हाय गाइस, मैं अर्नव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं हस्तरेखा ज्ञान के बारे में। स्टार्ट करते हैं। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। हिंदू शास्त्रों के अंतर्गत जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी इधर, और बेसिक नॉलेजों के बारे में, मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। वीडियो का मेन मकसद यही है कि सब लोगों को अच्छी वाली जानकारी एवं हम उनको प्रोवाइड करवा सकें। बस बाकी का ये है कि आप लोग प्यार बनाए रखिए। और अपनी एक छोटी सी फैमिली स्टार्ट हो रही है, तो पहले सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो भी बनने वाला है इस वीडियो को देख करके। और मेरी अर्नव शर्मा 283 इंस्टा आईडी भी है, उसे भी जाके फॉलो कीजिए। पर वहाँ पे सब लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी, मतलब हस्तरेखा ज्ञान से अंतर्गत नहीं, वहाँ पे फिटनेस के लिए भी चीज़ें आएंगी और अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन की ट्रैवलिंग वगैरह, और उस पर भी ब्लॉग वगैरह आया करेंगे। तो मतलब इसमें तो चलिए हस्तरेखा ज्ञान स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कौन सा ग्रह हाथ के अंदर किस जगह पर होता है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गुरु ग्रह के बारे में। हाथ के अंदर सबसे पहला जो ग्रह है वो है हमारा गुरु। गुरु, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा जो ग्रह आता है वो आता है हमारा यहीं से छोटी सी जगह पे मंगल, ठीक है ना। और यहाँ से जो रेखा निकलने वाली जो होती है उसे लाइफ लाइन, मतलब हमारी जीवन रेखा बोला जाता है, ठीक है ना। ये मंगल पर्वत और गुरु पर्वत के बीच से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी लाइनें होती हैं, कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो हमारी ट्रैवलिंग लाइन बोली जाती है। और यहाँ से कोई कोई जैसे कि लाइन होती हैं ऐसे ऐसे करके चलती हैं, और बहुत सारी जो लाइनें हैं इनके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आज हम छोटी सी वीडियो के अंदर नहीं डाल पाएंगे, तो आज तो केवल हम बेसिक चीज़ों पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा थंब हो गया, ठीक है ना। तो चलो, और यहाँ से जो एक निकलने वाली जो लाइन होती है, अब आप आगे जो आते हैं तो जो हमारा जो ग्रह है यहाँ पे आता है हमारा शुक्र ग्रह। यहाँ पे जो ग्रह आता है वो हमारा शुक्र ग्रह आता है, शुक्र, ठीक है ना। और जो आगे जो ग्रह के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारा, वैसे तो देखो यहाँ पे ये वाला हो गया हमारा, यहाँ पे जो ग्रह है वो हमारा है बुध ग्रह, ठीक है, बुध आ गया। तो अब आगे हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये हमारे हाथ की हथेली है, ठीक है ना, ये हमारे हाथ की हथेली। यहाँ पे आता है चंद्र ग्रह, चंद्र, ठीक है ना। तो हमारे कितने ग्रह हो गए, ठीक है। यहाँ पे आता है सूर्य ग्रह, ठीक है ना, सूर्य हो गया। और यहाँ पे आ गया हमारा शनि, जो हमारी मिडिल फिंगर जो होती है, सबसे जो लंबी वाली उंगली होती है, यहाँ के इसी के जस्ट नीचे ही शनि होता है, ठीक है ना। और हमारी जो इसकी साथ वाली उंगली होती है, जो थर्ड उंगली, इसके नीचे सूर्य होता है। और हमारा यहाँ पे हमारा बुध आ गया, यहाँ पे हमारा चंद्र, जो मतलब हथेली है। इससे हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि हमारी जितनी भी हथेली हार्ड होगी उतने ही पुरुषार्थी हैं, साहसी कितने हैं, डरपोक कितने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस हथेली से पता चल जाता है इंसान के व्यक्तित्व के बारे में। तो वैसे हम आगे बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर। तो चलिए, अभी तो मैं बेसिक नॉलेजों पर ही हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे हाथ के अंदर कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी जगह पर होते हैं। तो अभी तो हमारा केवल और केवल ये है कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनों के बारे में बात करने वाले हैं, जो मतलब बेसिक तरीके से सबके हाथों में होती हैं। तो देखिए,
ये हमारी हथेली हो गई, ये हमारा अंगूठा हो गया, अंगूठा के और हमारी जो फर्स्ट वाली उंगली है इसके नीचे से जो निकलने वाली जो लाइन है जिसे हम बोलते हैं जीवन रेखा, ठीक है ना, जीवन, ठीक है ना। और तुम्हारा यहाँ से जो लाइन निकलती है, एक लाइन निकलती है बुध मतलब बुध पर्वत के साथ से जो निकलने वाली है और यहाँ तक जो लाइन जाती है इसे हृदय रेखा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो लाइन निकलने वाली है उसे हृदय रेखा बोलते हैं। और ठीक है, इसी के मतलब जीवन रेखा के साथ से एक रेखा और है जिसको मस्तक रेखा बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक छोटी सी लाइन होती है वो ऐसे आती है और यहीं से एक मणिबंध से एक रेखा निकलती है जिसके मतलब आगे हम बात करने वाले हैं इन रेखाओं के बारे में, अच्छे से आपको समझ में आएगा। पर यहाँ से जो मणिबंध से एक रेखा है जो कभी कभी किसी किसी के हाथ में पाई जाती है तो इन्हें बोलते हैं भाग्य लाइन, इन्हें भाग्य लाइन बोलते हैं। अगर भाग्य लाइन अगर मस्तक रेखा को अगर काट देती है तो मस्तक रेखा तो हमारी ये हो गई भाग्य लाइन तक। अगर भाग्य लाइन से कट करके सामने वाली अगर जो रेखा जाती है उसे स्टडी लाइन भी हो जाती है वही, और यहीं पर भी हो जाती है वो स्थान रेखा भी। मतलब एक इंसान अपने करियर के अंदर वो कितनी प्रॉपर्टी बनाएगा, या अगर लड़की है तो मतलब अपने पति के द्वारा अर्जित किए हुए धन के बारे में मतलब उनका ये मतलब फ्यूचर के बारे में बताती है अच्छे से। या फिर ये भी देख सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने कितनी स्टडी कर रखी है एक अनुमान तहत। अगर इस लाइन के अंदर कट 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 आ रहे हैं तो उनकी स्टडी के अंदर कई बार देखा गया है कि उनके में कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से उनकी स्टडी के अंदर रुकावट आ जाती है। तो यहाँ भी सारी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब कि देखो बहुत सारे जो रेखाएं हैं वो रेखा 4 तरीके की होती हैं। तो मतलब आपको 4 तरीके की रेखा बताता हूँ मैं। तो देखो एक जो लाइन होती है वो होती है एक स्पष्ट वाली ऐसे, दूसरी जो रेखाएं होती हैं वो ऐसे 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 चलती हैं, ठीक है। और जो तीसरी रेखा है वो हमारी ऐसी बहुत ज़्यादा भद्दी होती है, मतलब मोटी मोटी होती है, मोटी मोटी गहरी होती है, ठीक है। और जो एक जो रेखाएं होती हैं वो होती है जंजीरदार लाइन। तो जिनको इनके हाथों में बहुत सारी जंजीर मतलब एक एक लाइन जो है, जैसे कि जो मान लीजिए कोई लाइन है तो वो है ना बहुत सारी रेखाओं से बन के चलेगी, और एक ही लाइन होगी होने के लिए पर उसके अंदर बहुत सारी लाइन होंगी, जंजीरदार लाइन इन्हें बोलते हैं। मतलब खराब कोई भी नहीं होती हैं, पर इनमें सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ जो लाइन मानी गई है वो है इनमें से जो हल्की लालमादार और हल्की गहरी, मतलब स्पष्ट एक लाइन जैसी होती है, उन्हें बोलते हैं लालमादार और सिंगल लाइन, ठीक है। और एक समय बताया गया है कि मतलब हस्तरेखा से संबंधित कि सूर्य मतलब सुबह सुबह के समय में इस हाथ को देखना चाहिए। अगर रीड करना है हाथ को तो केवल सुबह सुबह के टाइम ही करवाना चाहिए, शाम को नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि शाम को करने में होने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो मॉर्निंग टाइम सबसे अच्छा होता है, मॉर्निंग टाइम सबसे अच्छा होता है। और मॉर्निंग टाइम ही सुबह दिखाने का मतलब ये होता है कि हमारी लाइनें हैं जो स्पष्ट वो सुबह ही सुबह ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि शाम के टाइम थकान की वजह से आजकल बहुत सारे ऐसे काम हैं तो इनके चक्कर में बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें दब जाती हैं तो उनको अच्छे से नहीं देखा जाता है। तो इसलिए सुबह के टाइम अगर कोई अच्छा ज्योतिष वाला है या अच्छा कोई देखने वाला है, अगर उससे अगर हाथ को अगर अच्छे से रीड करवाना है तो सुबह ही करवाना, शाम के टाइम मत करवाना, कभी भी मत करवाना। क्योंकि बहुत सारी लाइनें हैं जो शाम के टाइम नज़र नहीं आ पाती हैं थकान की वजह से, या ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में ऐसा होता है कि उनकी वजह से नहीं हो पाता है। तो इसलिए सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। बाकी का जैसा तुम्हें ठीक लगे, बाकी का बेसिक नॉलेज है तो मैं आपके लिए वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तो ही ग्रहों के बारे में बात। तो अब हम आगे अगर बात करने वाले हैं तो यहाँ पे ट्रेवलिंग लाइन पता है हाथ के अंदर 2 जगह पाई जाती है। एक तो हमारे अंगूठे के पास में पाई जाती है, यहाँ पे ये ट्रेवलिंग लाइन होती है, ठीक है ना। और एक हमारी चंद्र पर्वत के पास में यहाँ पे एक छोटी लाइन बनती है कभी कभी, ठीक है ना। तो वो भी हमारी ट्रेवलिंग लाइन होती है, ठीक है ना। और हमारी एक व्यवहार रेखा के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर भी व्यवहार रेखा बनती है, ठीक।
मतलब मुश्त तरीके से सबके हाथों में जो रेखाएं पाई जाने वाली चीज़ें होती हैं, एक तो होगी हमारी ये हृदय रेखा, मस्तक रेखा प्लस स्तन रेखा और स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, एक भाग्य लाइन। मतलब ये लोगों के हाथों में कम पाई जाती है पर होती सबके है, किसी के में कम और किसी के में कम नजर आती है, पर आती सबके में, होती सबके में, ठीक है। अगर ये भी ना हो तो ये तो जरूर होगी, हृदय रेखा होगी आपके में, मस्तक रेखा प्लस स्तन रेखा ये हो गई, और आपकी जीवन रेखा होगी। और जीवन रेखा ये तो 3-4 हैं, और एक तुम्हारी ये भाग्य लाइन, और सारी रेखाएं। एक आपकी विवाह रेखा होगी जो मेन चीज सबके में पाई जाती है। और यहाँ पर भी पता है गुरु ग्रह जो है ना वो हमारी जॉब के बारे में बताता है, अच्छे से जॉब के बारे में बताएगा, ठीक है। जॉब के बारे में आपकी कब तक लग सकती है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या प्राइवेट सेक्टर में आप कितने सक्सेस हो पाओगे, तो गुरु ग्रह हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। तो अभी हम आगे और वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक। हमारी तर्क शक्ति कितनी अच्छी है ये हमारा अंगूठा बताता है, ठीक है। और ये मणिबंध लाइन है, यहाँ पर जो कलाइयों के नीचे बनती हैं, ये किसी की में 3 और किसी की में 4 पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी एज के बारे में अगर पता करना है तो वो भी ऐसे ही हो जाता है कि यहाँ से मणिबंध के साथ में बता दिया जाता है कि आपकी एज इतनी इतनी होगी, मतलब एक संभावित आइडिया, पर हाँ उसके एक्यूरेट नहीं होता, पर उसका लमसम पता चल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी जब जीवन रेखा अगर कटती है तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बड़े बड़े ज्योतिष लोगों ने बताया है, और मतलब जो अच्छे से हंस देखते हैं, तो यहाँ पर भी अगर यहाँ पर लाइन अगर कट भी रही है तो यहाँ पे छोटी भी लाइन चलने वाली है, उनकी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब जीवन में प्रॉब्लम तो आती है, मतलब स्वास्थ्य को लेकर के हेल्थ इश्यूज बहुत सारे आते हैं, पर चलो जो भी रेखा है वो कैसी कैसी होती है और किस तरीके की होती है, किस प्रकार की होती है। रेखाएं 4 तरीके की होती हैं, ठीक है, रेखाएं, ठीक है ना, ये 4 तरीके की रेखा होती है। बाकी का आगे हम बात करने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी तो बेसिक नॉलेज के हिसाब से ये इतना काफ़ी है, पर तो चलिए, तो हमारे एक छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और अब आगे हम बहुत सारी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, बहुत अच्छी जानकारी लेके आएंगे हस्त ज्ञान के बारे में। और एक छोटी सी फैमिली है, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, और आगे हम ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पर, जो भी होगा सब इसी चैनल पर होने वाला है। तो इसलिए जल्दी से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए।